Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue our previous chapter, that is discovering that the saga continues. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया हम किसकी बात कर रहे हैं? किंग टट की बात कर रहे हैं, इजिप्शियन किंग की, जिसकी यंग एज में डेथ हो गई थी और वो एक मिस्ट्री बन गई थी क्योंकि 11 इयर्स में वो किंग बन गए थे, लास्ट रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी। क्लियर? और किस तरह से उनकी डेथ, क्योंकि टीनेजर में हो गई थी तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट हिज डेथ एंड लाइफ। क्लियर? तो हमने देखा था किस तरह से 2005 में उनकी बॉडी का क्या करा, सीटी स्कैन किया गया। तो ये ऑलरेडी हम जो है पढ़ चुके हैं। और उनकी जो बॉडी थी वो क्या थी, मम्मी सबसे रिचेस्ट थी, कितना गोल्ड था, कितना ज्वेल्स था और आफ्टर लाइफ की चीजों को भी उसमें रखा गया था। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पे थे हम बच्चों कि किस तरह से जो हमने पढ़ा था उसी के पॉइंट्स हम जो है डिस्कस कर रहे थे। यस्टरडे वी डिस्कस दीस पॉइंट्स। इन 18 हावर्ड कार्टर ट्राई टू लूजन द रेजिन्स, जैसे हमने पढ़ा था कि उन्होंने लूजन करने की कोशिश करी और उसके लिए क्या यूज करा, उन्होंने सन, ब्लेजिंग सन की में किस तरह से बॉडी को रखा था, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हिज मैन जो पूरी टीम थी, दस रिमूव द ममीज हैड, सबसे पहले हैड को रिमूव किया सो दैट की सारी ज्वेल्स जो उनकी बॉडी में थी उनको बाहर कर सकें। एंड आउट ऑफ नियरली एवरी मेजर पॉइंट बिफोर रीअसेंबलिंग इट, और सारे जितने भी जॉइंट्स थे, बॉडी जॉइंट्स थे, जैसे हमारी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, सबको उन्होंने क्या करा, दे रिमूव, और फिर से उसको क्या करा, रीअसेंबल कर। इन 1968 एन एनाटॉमी प्रोफेसर, ह्यूमन स्ट्रक्चर की जो स्टडी करते हैं एनाटॉमी प्रोफेसर, एक्सरे करा उनकी मम्मी का एंड रिवील, और क्या उन्होंने ही फाउंड दैट, उन्होंने फैक्ट कि उनकी जो रिब बोन्स थी फ्रंट की वो क्या हो गई हैं, ब्रोकन, मिसिंग है। ही क्लेम दैट द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट की बोन एंड द फ्रंट रिब्स ऑफ द मम्मी वर मिसिंग, वो उसमें नहीं थी। ये किसने बताया, प्रोफेसर के, एनाटॉमी प्रोफेसर। और जब उन्होंने एक्सरेज लिए, 1000 एक्सरेज लिए एक एक पार्ट के बॉडी के, और फिर उनको रिसेंबल करके किसी से उन्होंने फैक्ट्स दिए, और उसमें उन्होंने बताया कि उनकी रिब्स और क्या है, चेस्ट बोन मिसिंग है। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके थे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो पूरा जो है कवर कर रहे थे व्हाट वी रेड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। CT scan revealed of then the X-ray and could answer two of the biggest questions still lingering about it. CT scan हो गया, पूरा उनका रीअसेंबल हो गया, ये फाइंड आउट हो गया कि उनकी जो है चेस्ट बोन और रिब्स की बोन क्या है, मिसिंग है। अभी भी उनके जो है माइंड में दो बड़े क्वेश्चंस अभी भी लिंगरिंग मने माइंड में चल रहे थे। कौन कौन से क्वेश्चन थे, लेट्स सी। हाउ डिड ही डाई, अभी भी ये क्वेश्चन उनके माइंड में लिंगरिंग कर रहा था, घूम रहा था कि कैसे उनकी डेथ हुई, हाउ डिड ही डाई, क्योंकि उन्होंने सारा उनका स्ट्रक्चर देख लिया, बॉडी स्ट्रक्चर देख लिया कि किस तरह से, एक्सरे के थ्रू देख लिया, सीटी स्कैन करके देख लिया, बट अभी भी टू क्वेश्चन जो है, बिगेस्ट क्वेश्चन इज स्टिल लिंगरिंग इन देयर माइंड। और कौन कौन से क्वेश्चन थे? फर्स्ट वन इज योर, हाउ डिड ही डाई, कि उनकी डेथ कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड was he at the time of his death, कि अपनी डेथ के समय उनकी एज क्या रही होगी। तो टू मोस्ट क्वेश्चन कौन से थे बच्चों? फर्स्ट वन इज टू क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग। क्वेश्चन कौन से थे? फर्स्ट वन कि कैसे उनकी डेथ हुई थी, हाउ डिड ही डाई, और एक क्या थी, एज एट द टाइम ऑफ डेथ। तो ये दो क्वेश्चंस अभी भी जो हैं सॉल्व नहीं हुए थे। किंग टट डिमाइस वाज अ बिग इवेंट। तो यहाँ क्या बोला है कि किंग टट्स डिमाइस वाज अ बिग इवेंट, जो उनकी डेथ का जो है डिमाइस है, वाज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, करा उन्होंने उसी तरीके से जिस तरह से रॉयल फैमिली का होता है इवेंट, बट ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, क्योंकि वो क्या थे,
अपने फैमिली के क्या थे, लास्ट रूलर ऑफ हिज पावरफुल फैमिली, क्योंकि कई सेंचुरी से दे रूल्ड इन इजिप्ट, क्लियर। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ ए डायनेस्टी। तो अभी भी क्या है वो, क्योंकि वो लास्ट रूलर थे अपने डायनेस्टी के, तो अभी भी लोगों के अंदर क्या थी, क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट हिज डेथ, हिज लाइफ। But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. अभी भी जो है, जो उनकी डेथ कैसे हुई, उनकी एज कितनी थी, किस तरह से, ये अभी भी क्वेश्चंस जो हैं अभी भी क्या है, जो है सॉल्व्ड है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अभी हमने ये पढ़ा इनके बारे में, अमीनोटैप थर्ड टूट्स फादर और ग्रैंडफादर। अभी यहाँ पे क्या है बच्चों, देखा हमने यहाँ क्या लिखा है, अमीनोटैप थर्ड टूट्स फादर और ग्रैंडफादर। इट मीन्स इट इज नॉट क्लियर हियर कि वो फादर थे या ग्रैंडफादर थे, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, और टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, तो इट इज नॉट क्लियर कि अमीनोटैप कौन है, उनके फादर हैं या उनके ग्रैंडफादर है, इट इज नॉट क्लियर। वॉज ए पावरफुल फेरो, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इजिप्ट में राजा को क्या बोलते हैं, फेरो। वॉज ए पावरफुल फेरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades। अब 4 decades का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 decade इज इक्वल टू 10 years। इट मीन्स उन्होंने कितना रूल करा है बच्चों, 40 years। अमीनोटैप थर्ड ने कितना रूल करा है, 40 years। और ये यहाँ पे इट इज नॉट क्लियर कि वो फादर थे तो उसके या ग्रैंडफादर थे, क्लियर। अमीनोटैप थर्ड, अभी आएंगे फोर्थ, कितने ईयर रूल करा, 40 years रूल्ड इन इजिप्ट, 40 years, क्लियर। एट द हाइट ऑफ 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, हिज सन अमीनोटैप फोर्थ। अब इनके सन कौन थे, अमीनोटैप फोर्थ succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt। अब इनके बेटे ने आफ्टर जो है उनकी डेथ के बाद ऑब्वियसली कौन रूल करेगा, उनका बेटा, तो उनके बेटे का नाम क्या था, अमीनोटैप फोर्थ। अमीनोटैप इनका सन था, सन ऑफ अमीनोटैप थर्ड, क्लियर। अमीनोटैप फोर्थ क्लियर, अमीनोटैप फोर्थ। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग लर्न करें, क्योंकि यहाँ इसीलिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ। अमीनोटैप फोर्थ कौन थे, अमीनोटैप थर्ड के क्या थे, सन थे, बेटे थे, क्लियर। सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। क्यों बोला स्ट्रेंजेस्ट, द न्यू फेरो। अब न्यू फेरो कौन था, ऑब्वियसली अमीनोटैप फोर्थ। उन्होंने सक्सीड करा, उनके जो है पीरियड को क्या बोला, स्ट्रेंजेस्ट पीरियड। क्यों बोला, लेट्स सी। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अथेन। वहां पे 2 गॉड की पूजा करते थे, एक इसकी अथेन की और एक आमुन की। अब उसने क्या करा, जो न्यू फेरो था अमीनोटैप फोर्थ, व्हाट ही डिड, ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अथेन। प्रमोट करा अथेन को। अथेन क्या है, द सन डिस्क। अथेन क्या है बच्चों, अथेन सन डिस्क। सन डिस्क में ओनली आउटर पार्ट, इसको सन को भी बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं, दिस इज द पार्ट दैट इज योर अथेन। तो उसने किसको प्रमोट करा, टू वर्शिप अथेन, सन की डिस्क को। और उनके जो फादर थे या फोर फादर थे या ग्रैंड फादर थे, वो किसको पूजा करते थे, आमुन के। तो उसने जैसे ही रूल करा, तो उसने क्या करा, प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द अथेन, द सन डिस्क, और अपना नाम चेंज करके क्या रख दिया, अखेनाटेन, अखेनटेन। तो इट मीन्स अमीनोटैप फोर्थ का दूसरा नाम क्या था बच्चों, अखेनाटेन, अखेन। अब यहाँ पे 10 क्यों लिखा, क्योंकि वो किसको प्रमोट करा था, गॉड अथेन को, सन की डिस्क को। तो उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया, और चेंज करके क्या रख दिया उसने, अखेनाटेन, और सर्वेंट ऑफ द अथेन, क्योंकि अथेन कौन है, गॉड, गॉड का सर्वेंट। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल, और उसने क्या करा, जो
रिलीजियस कैपिटल थी, क्या थी? थीब्स। थीब्स को चेंज करके क्या बना दिया उसने? टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटन। अब यहाँ पे उसने सारा जो है चेंज करना शुरू कर दिया। जो उनके फादर्स जो हैं जिनकी पूजा कर रहे थे, उनके मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। आगे लेटर हम पढ़ेंगे। और किस तरह से उन्होंने लोगों को कहा कि भाई प्रमोटेड टू वर्शिप एथेन। और उन्होंने जो रिलीजियस कैपिटल थी थीब्स, उसको भी चेंज करके क्या रख दिया? अखेटन। तो कैपिटल क्या बन गई? थीब्स टू अखेटन। थीब्स से क्या बना दिया उन्होंने? अखेटन। क्लियर? अपना नाम क्या रख दिया? टेन, TEN, अखेना 10। यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ मैंने, अखेना 10। और यहाँ पे क्या है बच्चों? अखेटा 10, अखेटा 10। तो डिफरेंस देखें कि थोड़ा थोड़ा सा है। अखेटा 10 और अखेना 10। अपना नाम क्या रखा उन्होंने? अखेना 10। और कैपिटल थीव से कहाँ चली गई? अखेटा 10। थीव से अखेटा 10। और अपना नाम क्या लिखा उन्होंने? अखेना 10। क्लियर? नोन नाउ एज अमन। अभी जो है किस नाम से जाना जाता है? अमन। क्लियर? ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग आमुन। अब उनके जो फादर सन जो है किसके पूजा करते थे? सन के और विंड के। वो उनके गॉड कौन थे? आमुन। अ मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। तो दूसरा उन्होंने शॉक किया, क्या किसको दिया? पीपल जो लोग थे उनके राज्य के, उनको क्या शॉक दिया? ही फर्दर शॉक द कंट्री, सारे लोगों को दिया कि बाय अटैकिंग आमुन, जिनकी वो पूजा करते थे सन की या विंड की, उनके मंदिरों को स्मैश डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। अ मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। जितने भी उनके टेम्पल्स थे आमुन के, सबको उन्होंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, स्मैश कर दिया, तोड़ दिया। It must have been a horrific time. अब उस समय कैसा टाइम था? बहुत ज्यादा कैसा था? आप कह सकते हैं डरावना था, खतरनाक था। क्योंकि वो जो है किस तरह से लोगों को प्रमोट कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे टू वर्शिप एथेन, एथेन की पूजा करो। किस तरह से कैपिटल को चेंज कर दिया, थीब से अखेटन में कर दिया, चेंज कर दिया। और लोगों ने जिनकी पूजा करते थे उनके मंदिरों को उन्होंने क्या करा? टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम। तो आप सोच सकते हैं कि इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा सीन रहा होगा एट दैट टाइम। अब यहाँ पे है सेड रे जॉनसन। अब रे जॉनसन ने ये बताया, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोस रिसर्च सेंटर इन लक्सर। अब लक्सर में एक जो है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोस के डायरेक्टर थे। कौन थे? रे जॉनसन। क्या नाम था बच्चों? रे जॉनसन। The site of ancient Thebes, the family that had ruled for centuries was coming to an end. तो उन्होंने बताया कि जो फैमिली सेंचुरीज से जो है क्या कर रही है? रूल कर रही थी इजिप्ट में, अब क्या हो रहा? एंड हो रहा है उनका डायनेस्टी का, कमिंग टू एन एंड। एंड देन अखेनाटेन वेंट अ लिटिल वेकी। अब इतना जो है उसने तोड़ फोड़ कर दी, लोगों को परेशान कर दिया। इसके बाद वो क्या बन गए? थोड़े से वेके हो गए, सनकी हो गए, माइंड उनका डिस्टर्ब हो गया। किसका? अखेनाटेन। अखेनाटेन कौन है बच्चों? अमीनोटेप थर्ड। और अमीनोटेप थर्ड कौन है? सॉरी, अमीनोटेप फोर्थ है ये, अमीनोटेप थर्ड के बेटे। क्लियर? अमीनोटेप फोर्थ, एमिनोटेप थर्ड उनके फादर या क्या थे? ग्रैंड फादर थे। उनके बेटे का नाम क्या था? अमीनोटेप फोर्थ। सन थे अखेना, और उन्होंने बाद में अपना चेंज क्या करा था? अखेनाटेन। और किस तरह से उन्होंने पूरी कंट्री को डिस्टर्ब कर दिया था और लोगों को कहा था कि किसको पूजा करने के लिए? फोर्स देम टू वर्शिप गॉड एथेन। और उससे पहले किसकी पूजा करते थे वो? गॉड आमुन की। आमुन कौन है? सन, गॉड ऑफ सन एंड विंड। बट अब उन्होंने लोगों को फोर्स करा कि तुम सन की डिस्क को वर्शिप करो। और जितने भी टेम्पल से आमुन गॉड के, सबको उन्होंने स्मैश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। और जितने भी टेम्पल से गॉड आमुन के, सबको उन्होंने बंद कर दिया। और उस समय टाइम कैसा था? बहुत ज्यादा डरावना था, हॉरिफिक टाइम था।
रे जेंसेन ने क्या कहा कि इतने सारे लोगों ने जो है, ये डायरेक्टर थे, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, इन्होंने बताया कि किस से कई सेंचुरी से जो रूल कर रहे थे, अब उनका क्या आ गया, एंड आ गया। क्लियर? रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंशिएंट थीव्स, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर वाज कमिंग टू एन एंड, अब खत्म होने वाला था। क्यों बोला? एंड देन Akhenaten went a little wacky, थोड़े से वो जो है माइंड डिस्टर्ब हो गया था उनका आफ्टर Akhenaten's डेथ। अब इनकी डेथ के बाद बच्चों देखो कौन बना, अ मिस्टीरियस रूलर नेम इसमेन खारे, समेन खारे। कौन बना? समेन खारे appeared briefly and exited with hardly a trace, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो उन्होंने रूल करा और उनका कोई ट्रेस भी नहीं है, कोई निशान भी नहीं है कि आप कह सकते हैं कि इन्होंने रूल करा और ये करा, राइट? तो बहुत शॉर्ट पीरियड में इन्होंने रूल करा इजिप्ट में, समन खारे ने। क्लियर? तो हमने किन किन के बारे में पढ़ा अभी? एमिनोटेप 40 ईयर्स तक रूल करा, उसके बाद किसने करा? उनके बेटे एमिनोटेप फोर्थ, इन्हीं का नाम क्या है? अखेनाटेन। और इनके बाद, इनकी डेथ के बाद सेमन खारे बने, ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड, एंड देन अ वेरी यंग टुटनखामेन, और उसके बाद जो बहुत ही यंग टुटनखामेन टुक द थ्रोन। इनके डेथ के बाद सेमन खारे जो शॉर्ट पीरियड के लिए रूल करा था उन्होंने इजिप्ट ने, उनके बाद किसने रूल करा? यंग टुटनखामेन टुक द थ्रोन, जिनके बारे में हम अभी पढ़ते जा रहे हैं कि 1922 में हिज टॉम्ब वाज डिस्कवर्ड। किसने करी थी? हावर्ड कार्टर ने उनको डिस्कवर्ड किया था। और किस तरह से 2005 में जनवरी में उनका सिटी स्कैन किया गया, और उससे पहले 1968 में जैसे हमने पढ़ा था कि एनाटॉमी के प्रोफेसर ने एक्सरेज लिए थे, थाउजेंड्स ऑफ एक्सरेज लेके, और क्या रिवील करा था फैक्ट कि उनकी जो है चेस्ट बोन और रिब बोन्स क्या है? दे वर मिसिंग। क्लियर? तो हमने कैसे पढ़ा बच्चों? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? 2005 पढ़ा सिटी स्कैन, फिर हमने 1968 पढ़ा, और फिर 1922 पढ़ा। तो हमने रिवर्स में पढ़ा है पूरा चैप्टर में। क्लियर? Tutankhaten took the throne. King Tut, as he is widely known today, the king boy soon changed his name to Tutankhamun. अब इन्होंने भी अपना नाम चेंज करा, टुटनखामेन ने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कौन पूजा करा था? आटेन की एमिनोटेप फोर्थ, अखेनाटेन। अब इन्होंने जो टुटनखामेन थे, इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रख दिया? टुटनखामुन। अब ये आमुन की पूजा करते थे, गॉड आमुन की, तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके टुटनखामेन से क्या रख दिया? टुटनखामुन। तो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कि ऐसा लग रहा होगा बच्चों की हम हिस्ट्री पढ़े, फीलिंग आ रही होगी हिस्ट्री की, बट ये हम किसमें पढ़े हैं बच्चों? ऑब्वियसली इंग्लिश में पढ़े। तो ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा कि नाम उनके, तो इन्होंने भी अपना नाम चेंज करके क्या रखा? टुटनखामेन। अभी मैं आपको लिख के बताऊंगी। और अमीनोटेप ने क्या नाम रखा था अपना? अखेनाटेन। क्लियर? क्या रखा था? अखेनाटेन। टुटनखामेन ने क्या रखा था अपना नाम? टुटनखामेन ने क्या रखा था? टुटनखामुन। तो इन्होंने क्या करा था? अपने गॉड्स के नामों को अपने नाम के लास्ट में यूज किया था। क्लियर? लिविंग इमेज ऑफ आमन एंड ओवरसॉ ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। अब उन्होंने क्या करा? जो चेंजेस करे थे, किसने करे थे? अमीनोटेप फोर्थ ने, अखेनाटेन ने जो चेंजेस करे थे कि आमुन के, गॉड आमुन के सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, स्मैश कर दिया था, टेम्पल्स को क्लोज कर दिया था, इन्होंने फिर से टुटनखामेन ने क्या करा? उनको रिस्टोर करना शुरू कर दिया। जैसे पुराना चल रहा था उनके फोर फादर से, वैसे ही उन्होंने उसको चेंज करना शुरू कर दिया। चेंजेस, और किस तरह से उन्होंने अपना नाम भी इवन चेंज कर दिया, टुटनखामेन। लिविंग इमेज ऑफ आमन and oversaw a restoration of the old ways. He reigned means rule करा, राज्य करा, for about 9 years. बहुत इन्होंने भी ज्यादा लंबा टाइम रूल नहीं करा, only 9 years, जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट डे से,
कि जब वो टीनेजर थे, यंग थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो लगभग जो है अप्रॉक्स एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, 18-19 ईयर्स के थे, टीनेजर थे एट द टाइम जो है उनकी डेथ हुई थी। तो 9 ईयर्स ही रूल्ड और राइन्ड इन इजिप्ट। कितने साल किया था बच्चों? 9 ईयर्स। और 9 ईयर्स में ही उन्होंने क्या करा, जो पुराने ओल्ड वेज थे उनको रिस्टोर करा। जैसे उन्होंने जो है आमुन के जो मंदिर बंद कर दिए थे, गॉड आमुन के, उनको फिर से रीओपन किया उन्होंने, और लोगों को फिर से कहा कि तुम किसको वर्शिप करो, आमुन को। और किसने बंद करे थे? अखेनाटेन ने। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उम्मीद नहीं थी और उनकी डेथ हो गई थी। और यही जो है यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, और उनके अंदर क्यूरियोसिटी भी है टू नो अबाउट हिज डेथ एंड लाइफ, क्योंकि इतनी यंग एज में एक जो है रूलर, और जो सेंचुरी से जिनकी फैमिली रूल कर रही है इजिप्ट में, और वो कौन थे? लास्ट रूलर ऑफ हिज पावरफुल फैमिली। क्लियर? तो ये जो है उनकी डेथ। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? टुटनखामेन, इन्हीं का नाम क्या है? टुटनखामुन। और इन्होंने ही 9 ईयर्स तक क्या करा? रूल करा इजिप्ट में। और उसके बाद इनका जो चली आ रही थी, जो रूल कर रहे थे इजिप्ट में, वो क्या हो गया? खत्म हो गया, एंड हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। एमिनोटेप थर्ड, अभी इनको लिख लें आप एक फ्लो चार्ट बना के। एमिनोटेप जो है थर्ड थे, फादर और ग्रैंडफादर, इनके सन का नाम था एमिनोटेप फोर्थ, और बाद में ही चेंज हिज नेम, क्या रख दिया था? अखेनाटेन। और किस तरह से उन्होंने क्या क्या किया था वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और बहुत शॉर्ट पीरियड में समन खारे आए थे, और उनका कोई ट्रेस नहीं था, कोई पता नहीं कितने साल तक उन्होंने रूल करा इन इजिप्ट। उसके बाद यंग टुटनखामेन आए, और उन्होंने किस तरह से अपना नाम चेंज करके टुटनखामुन रख दिया था। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, Tut is वन मम्मी एमंग मैनी इन इजिप्ट। अब इतने भी राजा, जितने भी जो है रॉयल फैमिली के हैं, सबको बरीड किया जाता था। जैसे हमने अभी पढ़ा था, एक पिरामिड को कट करते थे, एक रूम बनाते थे, शॉर्ट रूम, और उसमें 3 या 4 लोग खड़े हो सकते थे, और उसको डेकोरेटेड भी करते थे वॉल को। और उससे 26 फीट नीचे जो है 3 लेयर कॉफिन को बरीड किया जाता था, और उसमें किसको रखते थे? मम्मीज को, उनकी बॉडी को, मम्मीफाइड बॉडी को। क्लियर? तो यहाँ पे बहुत सारी बॉडी थी, क्योंकि जो फैक्ट ले रहे थे, जिनको जानना था, क्यूरियोसिटी थी, तो वो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बहुत सारी जो है मम्मी थी इजिप्ट में, बट उनमें से एक मम्मी किसकी थी? टुट की थी, जिसके बारे में जानने के लिए लोग क्या थे? बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। हाउ मेनी? नो वन नोस। कितनी होंगी वहां पे मम्मीज इजिप्ट में, जो अभी सिटी स्कैन के लिए होंगी? बहुत सारी है, नो वन नोज, किसी को नहीं पता कितनी मम्मीज हैं वहां पे अभी भी सिटी स्कैन के लिए। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003 has recorded almost 600 so far and is still counting. 2003 में इसका जो है इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट चल रहा था, और उन्होंने कितनी रिकॉर्ड करी मम्मी? 600, और पता नहीं कितनी अभी भी जो है स्टिल काउंटिंग। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द मम्मीज विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन। एक पोर्टेबल सिटी मशीन होती है, जिसमें कई बच्चों ने देखी भी होगी कि कैसी होती है मशीन, जिसमें पहले हेड को डालते हैं और फिर ग्लाइड होता है उनकी बॉडी को। The next phase is scanning the mummies with a portable CT scan. छोटी मीन्स एक मशीन होती है, और किस तरह से हेड को पहले और फिर बॉडी को डालते। Donated by the National Geography Society and Siemens. Its manufacture king. अब किसने डोनेट करी थी? नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंस, जो इसके मैन्युफैक्चरर थे। किसके? सिटी स्कैन मशीन के जो मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने ये मशीन क्या करी? उनको डोनेट करी। क्लियर? So it is one of the first mummies to be scanned. अब बहुत सारी मम्मी थी, अभी भी जो है वो क्या कर रहे थे? उनको काउंट कर रहे थे, और
उनमें से सबसे पहली जो बॉडी थी, मम्मी थी, वो किसकी थी? चुटकी की, चुटकी। First mummy is to be stand in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. जैसे वो अपनी कंट्री में इतने फेमस थे, सबसे आगे चल रहे थे, वैसे ही जब सिटी स्कैन की बारी आई वहां पे भी क्या थे, वो सबसे टॉप में थी। फर्स्ट मम्मी थी चुटकी, जिनको सिटी स्कैन किया गया। तो बच्चों जितना आज पढ़ाया है उसका आप फ्लो चार्ट बनाएं घर में जाके। अमीनोटैप थर्ड, अमीनोटैप फोर्थ कौन थे, अखेनाटेन कौन थे, अखेटाटेन कौन थे, राइट, और टेथनखामुन कौन थे, और किसने से थीव से उनकी जो है अखेटाटेन जो है उनकी कैपिटल बनाई, उसने किसने बनाई? अमीनोटैप फोर्थ थे। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो अगर आप लिख लेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू लर्न। Clear, bachon? Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.